अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की। क्योंकि जब से एक पॉलिसी मेमो सामने आया था, जिसको लेके अब तक लोगों के ज़हनों में कुछ शकूक व शुबहात हैं और आज के इस व्लॉग के बाद आपके माइंड से बिल्कुल शकूक व शुबहात ख़त्म हो जाएँगे, जिसमें ये कहा गया था कि जनाब आपको अमेरिका में रहते हुए अब आप ये दरख़्वास्त दायर नहीं कर सकते। 5-6 शराइत हैं जनाब, उसके ऊपर आप अमल करें तो आपको आसानी के साथ जो है मिल जाएगा ग्रीन कार्ड और साथ ही साथ आप अमेरिका में रहते हुए भी दरख़्वास्त दायर कर सकते हैं। इस पे हमने पहले भी बात की थी, लेकिन अब बड़ी डिटेल के साथ इस मेमो के ऊपर एक और जो है वज़ाहती मेमो सामने आ गया है और इस मेमो में क्या-क्या डिटेल सामने आई हैं, वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जो है बहुत से लोगों को मालूम है कि वो है जिसके ज़रिए कोई भी शख्स जो अमेरिका में मुकीम है और वो अमेरिका में रहते हुए या अमेरिका से बाहर गए बगैर कॉन्सुलर प्रोसेसिंग मुकम्मल किए बगैर ही ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। और ये तरीकाकार ख़ास तौर पर अमरीकी जो सिटीज़न हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, लॉफुल परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं, कि जो उनकी शरीक हयात हैं, फैमिली कह सकते हैं और करीबी रिश्तेदारों के लिए एक सबसे आम फ़हम रास्ता है जिसके ज़रिए लोग जो है अमेरिका में रहते हुए ही एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करवा लेते हैं। अब ये इस पे जो नई पॉलिसी मेमो सामने आया है, उसपे कहा गया है कि जो नई पॉलिसी मेमो सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अब आपको ये एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अमेरिका से बाहर जाना ज़रूरी हो गया है। तो उसपे ये कहा गया है कि जनाब ये कोई नई पॉलिसी कोई नया कानून मुतारिफ नहीं कराया गया है, बल्कि इसमें यूएससीआईएस के अफसरान को सिर्फ एक याद दहानी करवाई गई है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस हमेशा से एक डिस्क्रिशनरी सहूलत रही है और खुद का हक नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि हर दरख्वास्त पर फैसला करते वक्त अफसरान को एक पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम जो अवामल हैं उनका बगौर जायज़ा लेना है। मैं आगे चल के वो जो जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे हैं वो किन किन चीज़ों में होना चाहिए, तो आपकी दरख्वास्तों में भी अगर वो चीज़ें होंगी तो फिर आपके भी कान फौरी खड़े हो जाने चाहिए। अब सबसे पहले हम नेगेटिव जो अवामल हैं जो आपकी दरख्वास्त के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो क्या है वो जान लेते हैं। उन्होंने अपने जो अफसरान को इंस्ट्रक्शन दी है, तो ज़ाहिर है हर बंदे को अपना पता होता है कि मेरी दरख्वास्त में ये नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर 1, अमरीकी इमिग्रेशन कवानीन या फिर जो आपका साबका वीज़ा की कंडीशंस थी, उसकी आपने कोई खिलाफ वर्जी की है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। नंबर 2, यूएससीआईएस या किसी भी सरकारी इदारे से आपने फ्रॉड किया है या झूठ बोला है तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाएगा। इसी तरह नंबर 3, इजाज़त आपको जितनी थी और आपने उससे ज़्यादा अमेरिका में स्टे किया और अमेरिका में रहते रहे तो ये भी नेगेटिव काउंट होगा। नंबर 4, ऐसी सूरत में वो कहते हैं जी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की दरख्वास्त देना जब कॉन्सुलर प्रोसेसिंग मुमकिन थी, लेकिन आपने उसके बावजूद अमेरिका में रहते हुए दरख्वास्त दे दी, तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट में मिल जाएगा आपकी दरख्वास्त के ऊपर। फिर ऐसे एविडेंस कि आप अमेरिका में दाखिल होते वक्त ही ग्रीन कार्ड हासिल करने का इरादा रखते थे, मतलब कि वो कहते थे कोई ऐसा एविडेंस हाथ आ गया जिसमें ये मालूम हो गया उनको कि भाई ये बंदा जब अमेरिका में आया था तो इसके जहन में बड़ा क्लियर था कि मैंने ग्रीन कार्ड लेना है, तो ये वो कहते हैं जी आपके नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएगा। और न कहते हैं ना कि सिर्फ अपने वीज़ा के मकसद को उन्होंने पूरा नहीं करना था बल्कि वो ग्रीन कार्ड लेने ही आया था, तो ये भी एक नेगेटिव अवामल है जो आपकी दरख्वास्त के ऊपर लग जाएगा। इसी तरह जो पॉजिटिव अवामल हैं वो मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूँ। दोस्तों जो अफसरान हैं उनको ये कहा गया है कि आपने इन पॉजिटिव चीज़ों का ज़रूर अपनी दरख्वास्तों में जो लोगों की आई हैं उसका आपने जायज़ा ले लेना है। सबसे पहले तो वो कहते हैं जी अमेरिका में आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का फैमिली रिलेशनशिप, ख़ास तौर पर अगर आपकी कोई शरीक हयात है, मिसेज़ है, हस्बैंड है या कोई भी है या बच्चे हैं, अमरीकी शहरी या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हों और अलहदगी से उनको शदीद किस्म की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, तो ये आपकी दरख्वास्त के ऊपर एक बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का इम्पैक्ट आ जाएगा। नंबर 2 वो कहते हैं जनाब कानूनी हैसियत के साथ आपकी रिहाइश और मुआशरे में अच्छी आपने एक अपना नाम बना रखा है कि यार ये बंदा बहुत ज़बरदस्त है, सोसाइटी के लिए काम करता है
اور मुस्तकिल मुलाज़मत कर रहा है, टैक्स की अदायगी बर वक्त कर रहा है, समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और कम्युनिटी के अफराद की जो कहते हैं कि उनकी तमीर नो या उनकी खिदमत में मसरूफ़ अमल रहता है, तो ये आपकी दरख्वास्त के ऊपर एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये एक पॉजिटिव मुस्बत मुस्बत पहलू है। इसी तरह जो आपका अच्छा इखलाकी किरदार, इसको भी वो कहते हैं जी एक मुस्बत पहलू है। साफ सुथरा आपका रिकॉर्ड है, आपकी क्लीन हैंड है, कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। आप जो खैराती सरगर्मियाँ हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों में बांटते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, तो ये जनाब आपका बड़ा पॉजिटिव एक तशख़्ख़ुस सामने लाएगा और यूँ आपकी दरख्वास्त के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। फिर जनाब आखिर में पाँचवा जो है वो अमेरिका के लिए आप बेनिफिशरी हैं और अमेरिका को आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे खुसूसी आपको कुछ स्किल हैं, इकोनॉमी में आपका किरदार बहुत अच्छा है, या फिर आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अमेरिका के लिए आप फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पहलू है। जो सबसे अहम नुकता ये है इमिग्रेशन वकला के मुताबिक, वो दोस्तों ये है कि सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि आपके खिलाफ कोई नेगेटिव बात मौजूद ना हो। यूएससीआईएस ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि दरख्वास्त गुजार को जो पॉजिटिव एविडेंस है, शवाहिद भी पेश करना होंगे, और ताकि ये साबित हो सके कि उसकी दरख्वास्त मंजूर करना मुनासिब है। मतलब आपने दरख्वास्त दायर की, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, आपने सपोज कर लें कि नेगेटिव कुछ था ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने ऐसी कुछ चीज़ें पॉजिटिव अपने शवाहिद देने हैं कि जनाब ये मैं चैरिटी वर्क करता हूँ, ये मेरा किरदार है, ये लोग मुझे अच्छा समझते हैं, उसकी ये एविडेंस है, ये मैं अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा हूँ, ये मेरा स्किल है, इसके बाद अमेरिका को नुकसान हो सकता है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आपकी फ़ेवर में जाएँगी। तो ये दोस्तों आप अपनी ज़हन नशीन कर लीजिए। इसी तरह जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एग्ज़ेम्प्ट करने के हालात भी पैदा होते हैं, तो मेमो में वो कहते हैं कि जो कुछ इस्तिस्ना भी दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे नॉन इमिग्रेंट वीज़े जिसमें डुअल इंटेंट की इजाज़त होती है, और मतलब आर्ज़ी वीज़ा रखने के साथ-साथ ग्रीन कार्ड की कोशिश भी की जा सकती है। वो केसेज़ जिनमें एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने का वाहिद रास्ता हो, तो फिर आपको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाएगा। मेमो में ये भी कहा गया है कि अगर किसी एप्लीकेंट को सवाबदीदी बुनियाद पर मुस्तरद किया जाए, तो अफसर को तहरीरी तौर पर मुस्बत और मनफी अवामिल की वजाहत भी करना होगी। सिर्फ गैर मामूली हालात में जो वाली बात है दोस्तों, उसमें यूएससीआईएस कहती है कि जो उसकी प्रेस रिलीज में जो असल मेमो है उसमें ये जुमला मौजूद नहीं है गैर मामूली हालात का, और ये एक सरकारी अहदेदार ने अपने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था, और जिस पर वो पॉलिसी जिस पर अफसरान फैसले करेंगे, ये उन्होंने कहा था। इमिग्रेशन वकला की इस पर ज़ाहिर राय है, वो कहते हैं कि ये मेमो कानून में तब्दीली नहीं कर रहा। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की दरखास्तें बदस्तूर दायर की जा सकती हैं और अमेरिका में रहते हुए ही की जा सकती हैं, और इसका मतलब वो है सबसे बड़ा जो अमली असर ये हो सकता है कि आपने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस है, नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई की तादाद बढ़ जाए, जिससे केसेस की प्रोसेसिंग में ताख़ीर हो सकती है। अमरीकी शहरियों की जो मिसेज हैं, हस्बैंड हैं, जिनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड या इमिग्रेशन खिलाफ वर्जी ना हो और जो मुस्बित शवाहिद फराहम कर सकें, तो उसके लिए भी मंजूरी के इम्कानात बेहतर समझे जाते हैं। और कानूनी माहिरीन का यह भी कहना है कि यूएससीआई सिर्फ एक पॉलिसी मेमो के जरिए कानून तब्दील नहीं कर सकता, और इम्कान है कि इस पॉलिसी को अदालतों में चैलेंज किया जाएगा, जो सामने आया है। और अगर आपने दोस्तों पहले दरख्वास्त दायर कर रखी है, तो उसके लिए अब आपने क्या करना है कि अपनी दरख्वास्त अपने वापस नहीं लेनी है। मुमकिन ताखीर के लिए आपने तैयार रहना है, और अगर आपको कोई जो कोई मौजूद कोई चीज़ सामने आई है जिससे आप जवाब मांगा गया है, तो उसके लिए आपने तैयार रहना है कि ख़ास तौर के इंटरव्यू की आपने तैयारी कर लेनी है। मुमकिन सवाल उसमें सवाल शामिल होंगे कि आपने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस क्यों मुंतखब किया, आप बैरून मुल्क दरख्वास्त क्यों नहीं दे सकते थे, आपकी जो आबाई मुल्क में आपकी फैमिली ताल्लुकात क्या है, और जो मुस्बत शवाहिद हैं वो आपने पहले से तैयार रखने हैं। मुश्तरका बैंक अकाउंट उसमें शामिल है, किरायानामा या फिर घर की मलकियत के कागजात होंगे, अमरीकी शहरी या ग्रीन कार्ड होल्डर फैमिली के सबूत, टैक्स रिटर्न्स, आपकी सैलरी स्लिप्स, कम्युनिटी की जो सिफारिशात होंगी या आपकी जो कंपनी है उसकी सिफारिशात होंगी। इसी तरह समाजी खिदमत या फिर रजा कराना सरगर्मियों में आप जो हिस्सा ले रहे हैं, और अपनी कानूनी हैसियत को आपने बरकरार रखना है। अगर आप किसी दुरुस्त नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं, तो इसकी तमाम जो है शराइत पर आप अमल जारी रखें, यकीनन आपको इसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीलॉग, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।